बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट से सबक नंबर 1 सखली कशिश में यकसा दायरवी हरकत या मरकज जो कुव्वत का असर और जमीन की सखली कुव्वत, इसके अलावा हमने 2 रियाजती इबारती मिसालें भी हल की है। आज के हम इस टॉपिक में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जमीन का सखली इसरा। इसरा यानी क्या? जैसा कि हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, इसरा यानी कि रफ्तार में तब्दीली की शरह इसरा कहलाती है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है जमीन का सखली इसरा, है ना। तो जमीन के करीब की तमाम अशिया पर सखली कुव्वत का असर होता है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर अमल करने वाली कुव्वत से इस शय में इसरा पैदा होता है। इसको जमीन का सखली इसरा कहते हैं और इसे हर्फ जी यानी कि स्मॉल जी से जाहिर करते हैं। इसरा एक सिमती मकदार है। जमीन के सखली इसरा की सिमत सखली कुव्वत की तरह जमीन के मरकज की जानिब यानी उफक की उमूदी सिमत होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन जो है अपने अतराफ के तमाम अशिया को अपनी जानिब कशिश करती है और जब ये कशिश इसरा की शक्ल में होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? जमीन का सखली इसरा कहते हैं। और सखली कुव्वत की तरह ही ये जमीन की उफक की उमूदी सिमत यानी कि एकदम डायरेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ इस तरह से होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सतह जमीन पर स्मॉल जी की कीमत। स्मॉल जी यानी कि जमीन का सखली इसरा, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम इसे इंग्लिश में कहेंगे। तो अब इसकी कीमत क्या है हमें देखना है। न्यूटन के मुताबिक जमीन के मरकजे से आर फासले पर एम कमियत वाले जिस्म पर कुव्वत सखल एफ और इस जिस्म का इसरा स्मॉल जी है, जिसे हम नीचे दिए गए इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कुव्वत जो है F इज इक्वल टू mg और यहाँ पर ये जो कैपिटल M है ये जमीन की कमियत है। तो यहाँ पर हम F के बजाय इस mg को यूज करेंगे। mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये m और ये स्मॉल m दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमें g के लिए जो फॉर्मूला हासिल होगा स्मॉल g के लिए वो होगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगर शय सतह जमीन पर वाक़े हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हम यहाँ पर इस r को कैपिटल R से हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे जमीन का निस्फ उत्तर है। तो अब यहाँ पर हम चूंकि कैपिटल R यूज करेंगे तो फॉर्मूला हमें इस तरह से हासिल होगा, वो होगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम है, पिछले हम लेक्चर में देख चुके हैं, कैपिटल G की वैल्यू हमें मालूम है, कैपिटल M की वैल्यू हमें मालूम है और कैपिटल R की वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे जो कि कायनाती मुस्तकिल है, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। अब उसके बाद हम इस कैपिटल M की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जो कि जमीन की कमियत है यहाँ पर। ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है, दैट इज 6 इंटू 10⁻24। उसके बाद कैपिटल R जो कि जमीन का निस्फ उत्तर है, उसकी जो वैल्यू है वो है 6.4 इंटू 10⁻6। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर होल स्क्वायर में इसको ले लेंगे। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसे 9.8 मीटर पर स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये इसरा सिर्फ जमीन की कमियत M और इसके निस्फ उत्तर R पर मुनहसिर होता है, यानी कि जमीन की कमियत और उसका निस्फ उत्तर ये दोनों ही चीजें इस इसरा के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए वो जमीन पर किसी भी शय के लिए यकसा होता है। आ गया समझ में बच्चों? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि हमारा जो कायनाती मुस्तकिल है वो है कैपिटल G और आज जो हमने देखे सखली इसरा यानी कि जमीन का जो सखली इसरा है इसे हम स्मॉल g से जाहिर करते हैं। तो अब दोनों में फर्क क्या है?
स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो कैपिटल जी जो है ये तनासुब का मुस्तकिल है जो अददी तौर पर इकाई फासले से दूर 2 इकाई कमियतों पर अमल करने वाली कुव्वत कशिश के मसावी होता है, जबकि स्मॉल जी ये वो इसरा है जो जमीन की सखली कुव्वत के बाद एक जिस्म में पैदा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कैपिटल जी जो है वो 2 कमियतों के दरमियान पैदा होता है, और जबकि स्मॉल जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शय पर असरअंदाज होने वाली कुव्वत होती है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है कैपिटल जी में वो है कि कैपिटल जी कायनात भर में इसकी मुस्तकिल कीमत रहती, यानी कि इसकी जो वैल्यू दी गई है ये मुस्तकिल है, जबकि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है, वो यकसा नहीं होती, मुकाम के लिहाज से इसमें तब्दीली वाक़ई होती। तीसरा जो पॉइंट है कैपिटल जी का, इसमें कदर होती है लेकिन सिमत नहीं, यानी कि कैपिटल जी जो है इसमें सिर्फ कदर होती है, सिमत नहीं, यानी कि ये गैर सिमती मकदार है, जबकि स्मॉल जी में कदर और सिमत ये दोनों भी होते हैं, इसलिए ये एक सिमती मकदार है। चौथा जो पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट है एसआई निजाम में, कैपिटल जी की जो कीमत है, जो इकाई है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जबकि स्मॉल जी की जो यूनिट है एसआई निजाम में इकाई उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, उसके बाद जो है कैपिटल जी का ज़ाब्ता हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, दैट इज F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जबकि यहाँ पर स्मॉल जी का जो ज़ाब्ता आज हमने अक्स किया है वो है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जहां पर M जो है ये जमीन की कमियत है और R जो है ये जमीन का निस्बत है। तो ये हो गया जमीन का सखली इसरा और सतह जमीन पर जी की कीमत। अब ये जी की कीमत जो है बार बार बदलती रहती है मुकाम के लिहाज से, तो किस तरह से इसमें वेरिएशंस होते हैं, किस तरह से इसमें तब्दीलियां वाक़ई होती है, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, जिसमें कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सतह जमीन पर तब्दीली, यानी कि सतह जमीन पर स्मॉल जी में किस तरह से तब्दीली होती है, इसमें कमी होती है या ज्यादती होती है, इसकी कीमत में कमी होती है या ज्यादती होती है, हम वो देखेंगे। सतह जमीन पर जी की कीमत यकसा नहीं होती क्योंकि जमीन की शक्ल मुकम्मल कुर्रवी नहीं है, खुदबैन के करीब सपाट और इस्तवाई इलाका उभरा हुआ है, यानी जमीन का निस्फ उतर खुतबैन पर कम और खते इस्तवा पर ज्यादा होता है, इसलिए जी की कीमत खुतबैन पर सबसे ज्यादा यानी कि 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इस्तवाई इलाके में स्मॉल जी की कीमत सबसे कम यानी कि 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी जो जमीन है ये कम्प्लीटली एकदम कुर्रवी नहीं है, किसी तरह से कंप्रेस्ड है, दबी हुई है, उभरी हुई। तो इस तरह से हमारा ये जमीन का कुर्रा है जो कि खुतबैन पर इसका एरिया या फिर रकबा कम होता है और खते इस्तवा पर इसका जो रकबा है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हमने देखा कि खुतबैन पर रकबा कम होने की वजह से इसकी जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की, वो सबसे ज्यादा होती है, वो होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि हम जब बीच में यानी कि खते इस्तवा पर आते हैं तो यहाँ पर चूंकि रकबा ज्यादा हो जाता है, लेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो सबसे कम हो जाती है, वो होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी सतह जमीन पर तब्दीली। इसमें जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड बीट है, वो है ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली, यानी कि हाइट, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तब्दीली किस तरह से वाक़ई होगी वो देखना है। तो ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली में सतह जमीन से ऊपर जाते वक्त नुक्ते का मरकज से फासला बढ़ता जाता है और जी की कीमत कम होती जाती है। जमीन की सतह से शय की ऊंचाई जमीन के निस्फ उतर के मुकाबले में बहुत कम होने की वजह से इस ऊंचाई से स्मॉल जी में होने वाली तब्दीली कम होती है। कुछ मखसूस बुलंदियों के लिए जी की कीमत हम इस तरह से इस जदवल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ मुकामात दिए हुए हैं और जमीन से उनकी ऊंचाई जो कि किलोमीटर में दी हुई है, और उस ऊंचाई के हिसाब से यानी कि जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की, वो हमें यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दी गई। तो सबसे पहला जो हमारा मुकाम है वो है सतह जमीन का हिस्सा, यानी कि ऑन द फ्लोर, ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर, जमीन के एकदम ऊपरी सतह पर, जहां पर ऊंचाई जो है वो है 0 किलोमीटर। तो वहां पर स्मॉल जी की जो वैल्यू होगी वो होगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो प्लेस है, मुकाम है, वो है माउंट एवरेस्ट। तो इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो है 8.8 किलोमीटर, यानी कि जमीन से इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर उसकी जो जी की वैल्यू, जी की कीमत जो दी गई है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद थर्ड जो है हमारा पॉइंट वो है गुब्बारे से हासिल की गई सबसे ज्यादा बुलंदी, यानी कि जब हम एक गुब्बारे को आसमान की तरफ छोड़ते हैं तो जब वो सबसे ज्यादा बुलंदी जब हासिल करता है तो वो है 36.6 किलोमीटर, और वहां पर उसकी जो जी वैल्यू है, स्मॉल जी वैल्यू, वो है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है खलाई जहाज का मदार, यानी कि जो स्पेस में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, खलाई जहाज छोड़े जाते हैं, जो मदार में जब वो पहुंचते हैं तब उनकी ऊंचाई होती है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो वहां पर उसकी जो स्मॉल जी वैल्यू होगी वो होगी 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मवासिलाती सैटेलाइट या फिर मसनूई सैयारे, जो कि हम सैटेलाइट्स के जरिए मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए छोड़ते हैं। वो सैटेलाइट, उसकी जो ऊंचाई होती है वो है 35,700 किलोमीटर, और उसकी वहां पर हमें जी वैल्यू हासिल होगी 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जी की वैल्यू में कमी वाकई हुई। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जमीन का जो एकदम ऊपर का सरफेस का जो हिस्सा है, यहाँ पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू यानी कि जमीन का सखली इसरा जो है वो सबसे ज्यादा है, और जब हम ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं, जब वो कहे 35,700 किलोमीटर यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जब हम जा रहे हैं, तो वहां पर उसकी वैल्यू सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, वो है 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू भी क्या होती जाती है, कम होती जाती। इसको हम और एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सतह जमीन से एक एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज उड़ रहा है। फर्ज करते हैं कि इसका जो रेडियस है, जो उसकी ऊंचाई है, जो फासला है, वो शुरू में होता है 6,400 किलोमीटर, और फर्ज करते हैं कि एरोप्लेन ने 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक एरोप्लेन पहुंच चुका है। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो फासला है वो 6,400 किलोमीटर से बढ़कर 6,410 किलोमीटर हो जाएगा। हम यहाँ पर ये बात नोटिस करेंगे कि जब जब यानी कि आर यानी कि जो फासला जो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कम से कम फासले पर हमें ज्यादा से ज्यादा जी की वैल्यू हासिल होगी, और जैसे जैसे ये फासला बढ़ता जाएगा हमें वहां पर स्मॉल जी की यानी कि जमीन का सखली इसरा जो है वो हमें कम से कम हासिल होता जाएगा, और हम जैसे ही बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर हमें कम से कम इसरा हासिल होगा। तो हमने 2 पॉइंट्स देख लिए कि सतह जमीन पर तब्दीली, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखे हमने ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली। अब इसी में जो तीसरा जो बीट है वो है गहराई के मुताबिक तब्दीली, यानी कि जैसे जैसे हम जमीन के अंदरूनी सतह पर अंदर जाते जाएंगे तो वहां पर जी की वैल्यू पर किस तरह से असर होता है। ठीक है, तो जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी जी यानी कि स्मॉल जी की कीमत तब्दील होती रहती। शायद जमीन के मरकज की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली सखली कुव्वत का जमीनी हिस्सा भी कम होता है, यानी एम की कीमत, एम हमें पता है ये जमीन की कमियत होती है, एम की कीमत भी बदलती है। इसलिए जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक स्मॉल जी की कीमत कम होती जाती है, यानी हर एक सैयारचे की कमियत और निस्खुतर अलग अलग होने की वजह से हर एक की सतह पर स्मॉल जी की कीमत मुख्तलिफ होती है। जैसे चांद की कुव्वत सखल जमीन की कुव्वत सखल का
1/6 यानी कि 1/6 गुना होती है। इसलिए चांद पर जमीन के मुकाबले 6 गुना ज्यादा छलांग लगा सकते हैं। तो अब हम जैसे जैसे जमीन के अंदरूनी सतह में जमीन के अंदर जाते जाएंगे तो वहां पर भी स्मॉल जी की कीमत बदलती रहेगी। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह यह है कि सखली कुव्वत का जमीनी हिस्सा कम होता जाता है, यानी कि जमीन की जो कमियत है वो कम होती जाती है। इसलिए गहराई में जब हम जाते हैं तब स्मॉल जी की कीमत कम होती जाती। हर एक सैयारे और सैयारचे की कमियत और उसका निस्फ दर दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी कीमत भी अलग होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर चांद पर जब हम जाएंगे तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो कुव्वत सखल यानी कि जी की जो कीमत है वो भी कम होगी, क्योंकि चांद की जो सखली कुव्वत है वो जमीन की सखली कुव्वत के कंपैरिजन में 1/6 गुना है, यानी कि 1/6 गुना है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट्स जब चांद पर जाते हैं तो वो ठीक से वहां पर चल नहीं सकते, यानी कि उन्हें चलने में मुश्किल वाक़ई होती है, दुश्वारी पेश आती है और वो छलांग लगाकर चलते हैं, फुदक फुदक कर वो चलते हैं, यानी कि 1/6 टाइम्स वो वहां पर चांद पर छलांग लगाते हैं और फुदक कर चलते हैं। इसी तरह से अगर जमीन पर हमारा वजन 60 किलोग्राम हो तो चांद पर उसको 1/6 जब हम करेंगे तो वो 6 किलोग्राम होगा, यानी कि 60 न्यूटन से वो 6 न्यूटन पर पहुंच जाएगा। यानी कि जब भी हम चांद पर इसका वजन निकालेंगे तो हमें उसे 1/6 गुना करना है, 1/6 करना है। तो इसी तरह से हमें वहां पर उसकी जी की कीमत या वजन हमें वहां पर हासिल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जमीन का सखली हिस्सा, जमीन पर जी की कीमत, स्मॉल जी कैपिटल जी में दोनों में हमने फर्क देखा। उसके अलावा हमने वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ जी यानी कि स्मॉल जी की कीमत में होने वाली तब्दीली को देखा, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर किए, जिसमें पहला है सतह जमीन पर तब्दीली, दूसरा है ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली और तीसरा है गहराई के मुताबिक तब्दीली। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।